अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पी न्यूज़ हेडलाइंस में आपका खैर मकदम। मैं हूं बशीर नाज। खबरों की तफसील से पहले आइए डालते हैं चंद सुर्खियों पर एक नजर। सुरहामा में अलबदर से वाबस्ता 2 अस्करियत पसंद अजान, धमाके में 4 शहरी भी जख्मी। एडवोकेट बाबर कादर के कत्ल की तहकीकात के लिए पुलिस की खुसूसी टीम तश्कील, IGP कश्मीर विजय कुमार का बयान। अमशीपुरा शोपियान में फर्जी मुर्गा आरआई पुलिस का एतराफ, लवाहकीन और मोहलिकीन का DNA टेस्ट यकसां। माजी के फर्जी एनकाउंटर से सबक हासिल क्यों नहीं किया गया, मुलवस अफराद को अमली तौर पर सजा दी जाए, उमर अब्दुल्ला। नामवर समाजी कारकुन बाबर कादरी की हलाकत पर सियासी, समाजी और मजहबी शख्सियात की पुरजोर अल्फाज में मजम्मत। ज़ियारत सईद साहब रहमतुल्लाह अलैह, सोनवार में तामीर व तजदीद के लिए इकदाम उठाने की यकीन दहानी, मशीर फारूक अहमद खान। प्राइमरी हेल्थ सेंटर खनमो सही ढंग से काम नहीं कर रहा है, इंतजामिया के खिलाफ मकामी लोगों का एहतिजाज। मरकजी सरकार किसानों को कारपोरेटों के हाथों भेजकर गुलाम बनाना चाहती है, कश्मीर किसान तहरीक का एहतिजाज। बीजेपी लीडर अशोक कोल के बयान पर लद्दाख में शदीद नाराजगी, एपेक्स बॉडी लेह ने माफी मांगने का किया मुतालबा। जनता दल यूनाइटेड का अनंतनाग में इजलास, पंचायत और असेंबली इंतखाबात के लिए तैयार रहने की वर्करों से की अपील। पंडित एहतिजाजी नौजवानों के मुतालबात जायज, इंतजामिया का रवैया अफसोसनाक, नासिर असलम वानी। अब खबरें तफसील के साथ। सरहमा बिजबेड़ा में फौज और अस्करियत पसंद के दरमियान गोलियों का तबादला हुआ, जिसमें लश्कर तैयबा के 2 अस्करियत पसंद हलाक हो गए। एक पुलिस अफसर ने बताया कि इलाके में कार्रवाई के दौरान 2 शिदत पसंद हलाक हो गए हैं, जिनमें एक आला कमांडर भी शामिल है, जो पिछले 3 सालों से सरगर्म था। झड़प खत्म होते ही लोगों का झुंड तसदुम की जगह पर पहुंचे और मलबा साफ करने के नतीजे में मलबे के नीचे धमाका हुआ, जिससे 4 नौजवान जख्मी हो गए। जख्मों की शिनाख्त सुरहमा के मोहम्मद यासीन रथर, मुदस्सिर अहमद मागरे, बिन नंबल के शाहिद यूसुफ, इरफान अहमद भट्ट के तौर पर हुई है। यासीन और शाहिद को खुसूसी इलाज के लिए SMHS अस्पताल श्रीनगर मुंतकिल किया गया है। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस विजय कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि एडवोकेट बाबर कादर के कत्ल की तहकीकात के लिए पुलिस की एक खुसूसी टीम तश्कील दी गई है, जिसकी सरबराही SP हजरत बल कर रहे हैं। मारूफ वकील बाबर कादरी को गुज़श्ता शाम उनके घर वाक़ा हवल श्रीनगर में नामालूम बंदूक बरदारों ने नजदीक से गोलियां मारकर जान बहक किया। IGP कश्मीर में नामानिगारों को बताया कि 2 मास्क लगाए अफराद हाथों में फाइलें लिए किसी केस को लेकर बात करने के बहाने बाबर कादर के घर पहुंचे और उन्होंने बाबर पर पिस्तौल से गोलियां चलाकर उन्हें जान बहक कर दिया। वही इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस अमशीपुरा शोपियान में फर्जी मुर्गा आरआई पर एतराफ करते हुए कहा कि हमने राजौरी के 3 घरानों के DNA नमूनों की जांच रिपोर्ट हासिल कर ली है, जो उन 3 नौजवानों से मेल खाती है जो अमशीपुरा शोपियान में मारे गए थे। हम आगे की कार्रवाई लवाजमात पूरे होने के बाद ही शुरू करेंगे। याद रहे कि फौज ने भी इससे कबल अपने एक बयान में इस बात का एतराफ किया था कि फौजी एहलकारों ने अमशीपुरा ऑपरेशन के दौरान ज़ाब्त की खिलाफ वर्जी की थी। इधर जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने अमशीपुरा फर्जी तसादुम में 3 मासूम और बेगुनाह नौजवानों को जंगजू जतलाकर मौत के घाट उतारने के हकायक सामने आने पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि मछिल, पथरीबल और दीगर फर्जी एनकाउंटरों से आज तक सबक हासिल क्यों नहीं किया गया। ऐसे गिनावने इकदाम अवामी एतमाद और भरोसे को तहस-नहस कर देते हैं और लोगों को सिस्टम से अलग थलग कर देते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, नायब सदर और साबिक वजीर आला उमर अब्दुल्ला, साबिक वजीर आला और PDP की सदर महबूबा मुफ्ती, कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर और साबिक वजीर आला गुलाम नबी आजाद, अपनी पार्टी के सरबराह सईद अल्ताफ बुखारी ने अपने अलग अलग मजम्मती बयानात में नामवर समाजी कारकुन और मारूफ वकील बाबर कादरी की हलाकत की पुरजोर अल्फाज में मजम्मत की है और शदीद रंजो गम का इजहार किया है। उस्मान मजीद ने कहा कि हम इस हकीकत को दोहरा रहे हैं कि तशद्दुद और बंदूक के इस्तेमाल से कभी कुछ हासिल नहीं होगा। वही गुलाम हसन मीर ने बाबर कादर की खिदमत को याद करते हुए कहा कि बतौर समाजी कारकुन और एक बहादुर वकील के तौर उनके
काम को हमेशा हर एक याद रखेगा। जनता दल यूनिट के सेक्रेटरी जनरल नवाब नासिर अमान और जम्मू कश्मीर के सदर GM शाहीन ने बाबर कादिर के सफाकाना कत्ल की फौरी इनक्वायरी के मुजरिमों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। उन्होंने गमजदा कुंबे के साथ यकजहती का इजहार करते हुए मुतफी के लिए दुआए मगफरत की है। गुज़श्ता रोज लेफ्टिनेंट गवर्नर के मशीर फारूक अहमद खान ने ज़ियारत मीर सईद याकूब साहब रहमतुल्लाह अलैह सोनवार का दौरा किया। इस मौके पर गवर्नर के मशीर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वो ज़ाती तौर आस्तानी आलिया में हाजिरी के लिए तशरीफ लाए थे। उन्होंने कहा कि आस्तानी आलिया की खूबसूरती को मद्देनजर रखकर इसकी तामीर व तजदीद और माकूल इंतजामात के लिए इकदाम उठाए जाएंगे। बेसिकली तो सलाम करने के लिए हाजिर हुआ था, उसके साथ साथ ही चूंकि यहाँ के कुछ इश्यूज थे जो ये हमारे औकाफ वाले भी और जो लोकल इंतजामिया भी है, लोकल जो कमेटी भी यहाँ पे बनी हुई है, उन्हें मेरे नोटिस में लाए थे, उन्हीं को देख रहे हैं ताकि यहाँ पे जो भी डेवलपमेंट हो वो एक प्रॉपर प्लान के तरीके से हो और हिफाजत ना हो और इस जगह की जो एस्थेटिक ब्यूटी है उसको मद्देनजर रखते हुए ऐसा स्ट्रक्चर बने जिससे इसकी जो खूबसूरती इफेक्ट ना हो। इधर गुज़श्ता रोज खानमू के बाशिंदों ने इलाके में मौजूद प्राइमरी हेल्थ सेंटर में डॉक्टरों की कमी और नाकस इंतजाम पर महकमे हेल्थ के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज किया। मकामी लोगों का कहना है कि पिछले 1.5 साल से यहां पर मौजूद प्राइमरी हेल्थ सेंटर सही ढंग से काम नहीं कर रहा है। उन्होंने महकमे हेल्थ के आला अफसरों से इसकी तरफ फौरी तवज्जो देने की अपील की है। हम प्रोटेस्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अरसे दराज से जो हमारा गवर्नमेंट प्राइमरी सेंटर है हॉस्पिटल ये फंक्शनल था, लेकिन बदकिस्मती से 1.5 ईयर से ये प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहा है। इसके मुतालिक हम आज जो है एहतजाज कर रहे हैं, पीसफुली एहतजाज कर रहे हैं और हमें आज तक ये मालूम नहीं हुआ इन 1.5 सालों में कि हमारे साथ ये कौन सी इनजस्टिस हो रही है, जबकि यहाँ पे जैसे मेरे साथियों ने भी कहा है आपको कि ये एक इंडस्ट्रियल इलाका है। इंडस्ट्रियल इलाका होने के साथ साथ ये इलाका लगभग 30 से 35 हजार लोगों पर मुश्तमिल है और यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, कभी भी कुछ हो सकता है। सडनली यहाँ पर प्रॉब्लम्स हो सकते हैं और हाल ही में आज का जो वाक़ा हुआ है, इंसिडेंट हुआ है, वो एक पेशेंट था तो वो अचानक से मर गया, लेकिन उसके लिए यहाँ पे हॉस्पिटल में जो हमारा यहाँ पर प्राइमरी सेंटर है कोई भी जो है इंतजामात नहीं थे और वो जो है अचानक से वो मर गए। लेकिन प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में सोपोर से आए हुए फ्रूट ग्रोवर्स ने हाल ही में लोकसभा में किसानों के मुतलिक बिल पर कश्मीर किसान तहरीक के बैनर तले एहतजाज करते हुए कहा कि मरकजी सरकार किसानों को कारपोरेटों के हाथों बेचकर गुलाम बनाना चाहती है और लाखों ताजरों को बेरोजगार करना चाहती है। उन्होंने सरकार से मुतालबा किया है कि किसानों को माल का माकूल मुआवजा मिलना चाहिए। ये आज ये पॉलिसी जो उन्होंने ये बिलें पास की है ये इसलिए की है कि हमारे जमीन पर ये कब्जा करना चाहते हैं और हमको गुलाम बनाना चाहते हैं। ये उनका ये जो बिलें हैं अभी तक किसान को पता नहीं चलेगा। इनका ये मतलब है कि ये जमीन जो है ये इन कॉर्पोरेट सेक्टर को दिया जाएगा और वो हमको गुलाम रखेंगे जिस तरह पहले गुलाम होते थे। ये फिर वही राज शुरू करना चाहते हैं। इसलिए जो यहाँ मंडियां बनी है, APMC एक्ट एक बना था, MSP बना था, हम कहते हैं कि वहाँ लाखों लोग कारोबार करते थे मंडियों में, आज इसको ये तोड़ दिया जा रहा है और लाखों लोगों को बेरोजगार किया जा रहा है। हम कहते हैं अगर मंडी में दानियां होती है उनको सुधार लाया जाए, उनमें गिरफ्त होनी चाहिए। कोई अगर गलत करता है उसको जेल भर दो, मगर ये किसान के साथ जो नाइंसाफी होती है हम इसके खिलाफ आज एहतजाज कर रहे हैं कि मोदी जी आप ग्राउंड पर आइए और देखें किसान के लिए आपने कितने वादे किए थे, वो वादे बिल्कुल नहीं हुए हैं। मर्चेंट एसोसिएशन लेह और एपेक्स बॉडी ने बीजेपी लीडर अशोक कोल से लद्दाख के लोगों से माफी मांगने के लिए कहा। वाज़ेह रहे बीजेपी लीडर अशोक कोल ने लद्दाख खुदमुख्तार पहाड़ी तरक्याती कौंसिल लेह के इंतखाबात के बायकाट के उस ऐलान पर अपना रद्द अमल देते हुए कहा था कि करारदाद मंजूर करने से क्या होगा, ये सब बकवास है, जिस पर लद्दाखी अवाम ने एहतजाजी मुजाहरे किए और मौसूफ बीजेपी लीडर को बयान वापस लेने का मुतालबा भी किया है। एपेक्स बॉडी ने अशोक कोल का बयान सामने आने पर बीजेपी पर इल्जाम आयद करते हुए कहा है कि बीजेपी
लोगों को यकजहती को नुकसान पहुंचाने की साजिश कर रही है। एपेक्स बॉडी ने अशोक कोल के बयान पर शदीद नाराजगी जाहिर करते हुए मौसूफ से मुतालबा किया है कि वो अपने बयान पर लद्दाख के लोगों से माफी मांगे। जनता दल यूनाइटेड कश्मीर शाख ने कल डाक बंगला अनंतनाग में पार्टी के एक इजलास से अपने कारकुनों से जम्मू व कश्मीर में पंचायत और असेंबली इंतखाबात के लिए तैयार रहने के लिए कहा है। इजलास की सदारत जम्मू व कश्मीर के जेडीयू सदर GM शाहीन और सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर नवाब अमान ने की। पंचायत के भी इलेक्शन चुनाव होने हैं और जो अभी खाली सीटें रही थी, और हमारी कोशिश है कि हम ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट्स को उतार सकें। और उसके साथ जैसे ऑन द फ्लोर पार्लियामेंट में देश के गृह मंत्री ने, प्राइम मिनिस्टर ने ये बात की कि आपका जो स्टेटहुड है वो वापस दिया जाएगा। होपफुली आने वाले दिनों में पार्टी की ये तैयारी है, कोशिश है कि हम असेंबली की सीटें लड़े, स्टेटहुड जम्मू कश्मीर को वापस मिले, और उसी के साथ साथ हम पंचायत की जो खाली सीटें हैं उनको भी जेडीयू पूरा करे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सूबाई सदर नासिर असलमानी ने गणपत यार मंदिर में जाकर वहां भूख हड़ताल पर बैठे कश्मीरी पंडित संघर्ष समिति से मिले और उनके साथ इजहारी यकजहती किया। उन्होंने हड़ताल पर बैठे पंडित नौजवानों से कहा कि मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की हिदायत पर आपके साथ मिलने आया हूं। उन्होंने नौजवानों को यकीन दहानी कराए कि डॉक्टर साहब उन जायज मुतालबात हर सतह पर उजागर करेंगे। नासिर असलमानी ने कहा है कि ये अफसोस की बात है कि 6 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे इन नौजवानों को देखने के लिए इंतजामिया की तरफ से किसी भी अफसर या एहलकार ने यहां आने या उनसे बात करने की जहमत गवारा नहीं की। नाजरीन, इसी के साथ खबरों का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। पी न्यूज को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिएगा। खुश रहो, आबाद रहो, कोरोना से महफूज रहो। दीजिए अपने मेजबान बशीर नाज को इजाजत। खुदा हाफिज।